हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स विद अनूप। और आज की क्लास में हम बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है परफेक्ट स्क्वायर्स। और इस टॉपिक को मैंने 3 हिस्सों में बांट रखा है। इसमें हम पहले डिस्कस करेंगे कि कौन सी संख्या परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, यह हम कैसे पता करेंगे। सेकेंड टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी नंबर का हम स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, चाहे वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो या फिर वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो। तीसरे सेक्शन में डिस्कस करेंगे कि यदि कोई संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है पर उसे परफेक्ट स्क्वायर बनाया जा सकता है, या तो उसमें कुछ जोड़कर या फिर घटाकर या कुछ गुणाकर या फिर भागकर। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं आज की क्लास में कि हम कैसे पता करेंगे कि कोई संख्या जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में किसी न किसी रूप में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर होता क्या है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब है वह संख्या किसी न किसी नेचुरल नंबर यानी कि किसी न किसी प्राकृतिक संख्या का स्क्वायर होगी या प्राकृत संख्या का स्क्वायर होगी। जैसे 6 स्क्वायर जो कि 36 है, तो 36 एक परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि वह 6 का स्क्वायर है। 7 की पावर 2 यानी कि 49 जो कि परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि वह 7 का स्क्वायर है। तो हम एक चीज देख रहे हैं कि अगर पावर 2 के यानी पावर 2 का मल्टीपल हो या फिर 0 हो तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर कहलाती है। जैसे मैंने लिखा 5 पे पावर 0 जो कि 1 होता है, और 1 एक परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि वह 1 का स्क्वायर है। तो अब हमें यह समझ आया कि किसी भी नंबर के परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए उसकी पावर जो है इवन होना चाहिए। अगर मैं पूछता हूं कि 6 की पावर 8 एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, तो आप कहेंगे यह एक परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि जो पावर है वह 2 का मल्टीपल है, या आप कहें कि वह इवन है यानी सम संख्या है, क्योंकि हम इसे लिख सकते हैं 6 की पावर 4 और फिर स्क्वायर। अब 6 की पावर 4 यानी जो कि होता है 6 छक्के 36 और 36 का स्क्वायर करेंगे तो 1296 और उसका स्क्वायर। इसका मतलब यह एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अगर पूछा जाए कि 7 की पावर 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप कहेंगे यह एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि जो पावर है वह 2 का मल्टीपल नहीं है, यानी कि वह इवन नंबर नहीं है, इसीलिए इसे हम परफेक्ट स्क्वायर नहीं कह सकते। तो अभी हमने ये सीखा कि कोई ना कोई नंबर जो है वो किस रूप में परफेक्ट स्क्वायर होती है। अब जरा ये समझ लेते हैं कि कोई भी नेचुरल नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर है, कोई भी नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो वो किसी न किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर होगी, या तो वो किसी इवन नंबर का स्क्वायर होगी और या फिर वो है किसी ऑड नंबर का स्क्वायर होगी। जब हम इवन नंबर की बात करें तो हमें समझ आता है 2k, क्योंकि कोई भी इवन नंबर को हम 2k के फॉर्म में लिख सकते हैं, उसका स्क्वायर होगी, या फिर ऑड नंबर को हम लिख सकते हैं 2k + 1 होल स्क्वायर। यहां से एक ऑब्जर्वेशन से कुछ रिजल्ट निकल के आएगा, उसे देखते हैं। यहां से मिलता है हमें 4k स्क्वायर, और यहां अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 4k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 1। यहां से पता चलता है कि कोई भी नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर होगी वो 4 से डिवाइड जरूर होगी। वैसे हम यहां देखते हैं क्योंकि ये 4 से डिविजिबल है, ये 4 से डिविजिबल है, इसका मतलब अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो वो 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 देती है। यानी हम किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर को या तो 4k और या फिर 4k + 1 के रूप में लिख सकते हैं। मतलब सिंपल भाषा में समझें तो इसका मतलब है कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर को अगर हम 4 से डिवाइड देंगे तो वो डिविजिबल होगी, या फिर 4 से डिवाइड करने पर, विभाजित करने पर वह रिमाइंडर 1 देगी, यानी शेषफल 1 छोड़ेगी। यहां से दूसरा ऑब्जर्वेशन भी आप देख सकते हैं कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बारे में कि अगर उसे आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से डिविजिबल होगी, या फिर 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 देगी। यानी एक डिविजिबिलिटी कॉन्सेप्ट और समझ आया कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर को 3 से डिवाइड करने पर या तो रिमाइंडर 0 बचता है यानी वह पूर्णतः विभाजित होती है, और या फिर वह रिमाइंडर 1 देती है। चलिए इस बात को और समझ लेते हैं और एक डिविजिबिलिटी रूल क्रिएट करते हैं कि किस तरह से जो परफेक्ट स्क्वायर होती हैं वो डिविजिबिलिटी को फॉलो करती हैं। यानी यहां से लिख लेते हैं डिविजिबिलिटी कॉन्सेप्ट।
यानी किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर को, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, अगर उस परफेक्ट स्क्वायर नंबर को आप 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर या तो 0 आएगा या फिर 1 आएगा। उसी तरह अब किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर को आप 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर या तो 0 आएगा या 1 आएगा। या फिर आप किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर को 8 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर या तो 0 या 1 और या 4 आएगा। यानी किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर को हम 3, 4, 5, 8 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कुछ इस तरह बचते हैं। यानी अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो वो 8 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 या 1 या 4 देगी। इसके अलावा कुछ रिमाइंडर आता है तो वह एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगी। हाँ, 0, 1, 4 रिमाइंडर बचता है तो उसके परफेक्ट स्क्वायर होने की गारंटी नहीं है। अगर रिमाइंडर इसके अलावा कुछ आता है तो वह एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगी। तो यह हमने डिविजिबिलिटी कॉन्सेप्ट सीखा। अब हम सीख लेते हैं, ये बहुत बेसिक चीजें थी कि कैसे हम किसी नंबर के परफेक्ट स्क्वायर होने या ना होने का पता करते हैं। अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 1 की तरफ, जो कि पॉइंट वाइज हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 नहीं होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और सबसे ज्यादा यही कॉन्सेप्ट हमारे ऑप्शंस को रिजेक्ट करने में काम आता है कि कोई भी नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका कभी भी यूनिट प्लेस जो है वो 2, 3, 7, 8 नहीं होगा। यानी अ परफेक्ट स्क्वायर नेवर एंड्स विथ नेवर एंड्स विथ 2, 3, 7 और 8। अब इस बात को हम समझ लेते हैं कि क्यों ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर, अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पर 2, 3, 7, 8 दिखते हैं तो वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकती। चलिए कुछ ऑब्जर्वेशन के माध्यम से इसको समझ लेते हैं। जैसे हम 0 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 0 मिलेगा, 1 का स्क्वायर करते हैं तो हमें 1 मिलता है, 2 का स्क्वायर करते हैं तो हमें 4 मिलने वाला है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 मिलेगा, 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16 मिलने वाला है, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 मिलने वाला है, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 मिलने वाला है, 7 का स्क्वायर करेंगे 49 मिलेगा, 8 का स्क्वायर करेंगे 64 मिलेगा, 9 का स्क्वायर करेंगे 81 मिलना है और 10 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 100 मिलना है। तो यहां से हम यूनिट डिजिट को ऑब्जर्व करें तो देखें, यूनिट डिजिट पर 0, 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1, 0 यही डिजिट दिख रहे हैं। यहां से एक कंक्लूजन निकलता है कि कभी भी 2, 3, 7, 8 किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के एंड में नहीं दिखते। यानी अगर किसी नंबर के लास्ट डिजिट में 2, 3, 7, 8 आया है तो वह किसी भी संख्या का वर्ग नहीं हो सकता। जब वह किसी संख्या का वर्ग नहीं हो सकता तो वह नंबर परफेक्ट स्क्वायर कैसे हो सकती है। तो फर्स्ट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम क्वेश्चन जो है हम फर्स्ट कॉन्सेप्ट की मदद से ही ऑप्शंस को रिजेक्ट कर पाते हैं और किसी नंबर को परफेक्ट स्क्वायर या नॉन परफेक्ट स्क्वायर डिसाइड कर पाते हैं। तो अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ, जहां से हम लास्ट 2 डिजिट के बारे में डिस्कस करेंगे कि लास्ट 2 डिजिट का क्या कॉन्सेप्ट है। तो हम देखते हैं लास्ट 2 डिजिट, पॉइंट नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हम देख रहे हैं लास्ट 2 डिजिट। अगर किसी नंबर के 2 डिजिट्स, अगर किसी नंबर के अंतिम 2 अंकों को अगर ऑब्जर्व करें तो हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर में क्या दिखता है ये समझ लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट, लास्ट 2 डिजिट नेवर ऑड, यानी अंतिम दोनों अंक कभी विषम नहीं हो सकते। अंतिम
दोनों अंक कभी विषम नहीं होते। मतलब यदि किसी संख्या के लास्ट 2 डिजिट ऑड हैं तो वह नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकती। यानी आप किसी भी नंबर को ऑब्जर्व करें, उसके लास्ट 2 डिजिट को देखें और लास्ट 2 डिजिट अगर ऑड मिलते हैं तो वह एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगी। दूसरा पॉइंट यह समझ लेते हैं कि कोई भी नंबर है और उसके लास्ट 2 डिजिट 1 से लेकर 25 तक की नंबर के स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट हैं तो वह परफेक्ट स्क्वायर हो सकती है। अगर उसके अलावा कोई और डिजिट मिलते हैं तो वह एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगी। यानी 1 से 25 के स्क्वायर के अंतिम 2 अंक ही किसी पूर्ण वर्ग संख्या के अंतिम 2 अंक हो सकते हैं। यानी इस कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। इसको मैं भी ऑब्जर्व करते हैं कैसे हम ऑब्जर्वेशन के माध्यम से इसको समझते हैं कि अगर किसी नंबर के लास्ट 2 डिजिट देखना है तो पहला कॉन्सेप्ट तो यह है कि लास्ट 2 डिजिट कभी भी ऑड नहीं हो सकते एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर के। दूसरी बात कि अगर लास्ट 2 डिजिट हमें चेक भी करना है तो लास्ट 2 डिजिट 1 से लेके 25 तक जो नंबर हैं उनके स्क्वायर के अगर 2 डिजिट हैं तो उसके परफेक्ट स्क्वायर होने के चांस हैं। अगर इसके अलावा कोई और डिजिट देखते हैं तो वह परफेक्ट स्क्वायर नंबर कभी नहीं हो सकती। चलिए इस बात को हम समझ लेते हैं कि क्यों इस पॉइंट को मैंने डिस्कस किया और इस पॉइंट को मैं कैलकुलेट करता हूं। चलो देखते हैं। जैसे मैंने किया 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 एंड 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81, 10 स्क्वायर 100, 11 स्क्वायर 121, 12 स्क्वायर 144, 13 स्क्वायर 169, 14 स्क्वायर 196 एंड 15 स्क्वायर 225। देन आगे पूरा समझ लेते हैं क्योंकि हमें पूरा ऑब्जर्वेशंस कर रहे हैं जिसके माध्यम से हमें पूरा डिटेल या पूरा क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट समझ आएगा। अब हम देखते हैं 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361 एंड 20 स्क्वायर 400। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, कम से कम 25 तक स्क्वायर आपको कैलकुलेशन करने के लिए याद भी होने चाहिए। अब हम देखते हैं 21 का स्क्वायर जो कि होता है 441, 22 का स्क्वायर 484, हमने पिछली क्लास में डिस्कस भी किया, आप लोग रिवीजन करते रहिए तो आपको समझ आता रहेगा। 24 का स्क्वायर 576 एंड 25 का स्क्वायर 625। यानी किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लास्ट 2 डिजिट या तो 16 होंगे या 25 या 36 या 49, 64, 81। जो लास्ट 2 डिजिट मुझे 1 से लेके 25 तक की संख्याओं के स्क्वायर में दिखते हैं वही किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लास्ट 2 डिजिट हो सकते हैं। अगर इसके अलावा कोई लास्ट 2 डिजिट आता है तो वह परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगी। फॉर एग्जांपल की मदद से हम इस बात को समझ लेते हैं। अगर कोई नंबर मेरे पास आया 2 3 7 5 6 3 4, हमें पता है अच्छे से कि लास्ट में किसी भी नंबर के 34 यानी 34 नहीं आता। जितने भी ऑब्जर्वेशन देखे हैं हमने, हमें 24 तो दिखा है, 44 दिखा है, 64 दिखा है, 84 दिखा है, लेकिन कहीं भी हमें 34 नहीं दिखता। इसका मतलब हमने लास्ट 2 डिजिट ऑब्जर्व किए और ये नंबर एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो हम लास्ट 2 डिजिट का कॉन्सेप्ट समझ लेंगे। अभी हमने ये सीखा कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लास्ट 2 डिजिट
1 से लेके 25 तक की संख्याओं के स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट हो सकते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं हो सकते। अब हम ये भी समझ लेते हैं, अगर ये टेबल आपको याद रहे तो मैं इसी टेबल की मदद से आगे डिस्कस करता हूं। लास्ट 2 डिजिट हो क्या क्या सकते हैं इस बारे में देख लेते हैं। लास्ट 2 डिजिट अगर देखने की बारी आती है तो क्या क्या हो सकते हैं, जरा पहले एक एक टेबल को ऑब्जर्व करके समझते हैं। लास्ट डिजिट 01 हो सकता है, आपने देखा होगा, टेबल मैंने इरेज कर दिया, आप उसको एक बार रिमाइंड करना। लास्ट 21 हो सकता है, यानी 121, 11 का स्क्वायर करते हैं 121, 21 का स्क्वायर करेंगे 441, 41 हो सकता है। आप देखिए 20 के डिफरेंस पे चल रहा है, 61 हो सकता है, 81 हो सकता है, यानी अगर कहीं 1 आता है तो उससे पहले ये पॉसिबिलिटीज बनती हैं और कोई पॉसिबिलिटीज नहीं बनेगी। अब हम 4 की पॉसिबिलिटीज देख लेते हैं। 4 हो सकता है, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 12 का स्क्वायर करेंगे 144, 22 का करेंगे 484, 32 का करेंगे 1024, तो 24 हो सकता है। आपको समझ में आया, 20 के डिफरेंस पे चल रहे हैं। 44 हो सकता है, 64 हो सकता है, 84 हो सकता है, और 5 का स्क्वायर 25, यानी 5 कहीं पर है तो केवल लास्ट में 25 ही देखेगा। अब हम 6 का देखते हैं, तो 6 में क्या क्या देख सकता है। सबसे पहले आप देखेंगे 16 दिखेगा आपको, 4 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर करेंगे, देन आप जो भी स्क्वायर करेंगे ऑब्जर्व करिए कि मैं टेबल क्या कंक्लूड कर रहा हूं। यहां से आपको 36 दिख सकता है, 56 दिख सकता है, 76 दिख सकता है, 96, करेक्ट। तो ये आपको समझने हैं कि किस तरीके से ये लास्ट डिजिट देख सकते हैं। आप देख रहे होंगे 01, 21, 41, 61, 81, कभी भी 71 या 31 नहीं दिखने वाला, कहीं भी 34 या 54 नहीं दिखने वाला। यहां देख रहे होंगे 6 से पहले जो भी नंबर है वो ऑड मल्टीपल चल रहे हैं, ऑड के सीक्वेंस में, यहां पर सब इवन के सीक्वेंस में चल रहे हैं। कभी लास्ट में 2, 3, 7 और 8 नहीं दिखता। जो भी दिख सकता है वो कौन कौन है, वो 1 दिख सकता है, 4, 5 और 6। अब 9 देखने के लिए हम देख लेते हैं कि क्या क्या 9 के फॉर्म में दिख सकता है। सबसे पहले हमें 09 दिख सकता है, 3 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर करेंगे या 23 का 29 दिख सकता है। अब 20 का डिफरेंस पे चल रहे हैं तो हमें 49 दिख सकता है, हमें 69 दिख सकता है, हमें 89 दिख सकता है। ये जो भी टेबल मैंने अभी बताई थी उसको रेस किया है मैंने। आप समझ लेना कि मैंने कंक्लूजन क्या बताया, लास्ट 2 डिजिट ऑब्जर्वेशन से ये दिख सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। याद रखना बहुत आसान है, बेसिक सा पैटर्न है जो विजुलाइज किया गया है, आप उसको देखिए समझ में आ जाएगा आपको। देन अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ। पॉइंट नंबर 3 की तरफ सारे पॉइंटों की मदद से ही हम नंबर के फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। तो पॉइंट नंबर 3 चलते हैं, इसका नाम है डिजिटल सम। डिजिटल सम, कैसे हम बीजांक की मदद से नंबर के बारे में पता करेंगे कि वह नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है या फिर नॉन परफेक्ट स्क्वायर, गैर पूर्ण वर्ग। तो समझते हैं, पहले हमें यह समझना होगा कि डिजिटल सम क्या है। तो हम ये भी समझ लेते हैं कि डिजिटल सम क्या है, उसके बाद हम चलते हैं इस पर। हम चलते हैं डिजिटल सम के बारे में, यानी कोई भी नंबर मुझे दिया जाए, कितने भी डिजिट का नंबर दिया जाए और मुझे इसका डिजिटल सम पता करना है, तो नंबर को ऐड करिए, 5 और 2 7, 7 और 4 11, 11 और 6 17, 2 19, और तब तक ऐड करिए जब तक वह सिंगल डिजिट में कन्वर्ट ना हो जाए। तो 9 1 10, 10 को फिर ऐड करिए क्योंकि इसमें 2 डिजिट हैं, तो हमें मिलने वाला है फाइनल 1। यानी ये जो बड़ी सी नंबर आपको दिख रही थी, इसका जो डिजिटल सम है वो फाइनली 1 आया है। अब हम किसी दूसरे नंबर को समझ लेते हैं, कोई और एग्जांपल लेके कि इसका डिजिटल सम कितना आएगा। 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 6 15, 15 और 7 22, और 22 को फिर ऐड करेंगे तो हमें मिलने वाला है 4। इसका 4 इसका डिजिटल सम है। एक्चुअल में डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट क्या है और हम डायरेक्ट कैसे डिजिटल सम करेंगे ये अभी हम सीखने वाले हैं। एक्चुअल में डिजिटल सम का मतलब है वो है, आप समझ लें, एक्चुअल मतलब समझने के लिए पहले आपको ये जानना होगा कि अगर मुझे 5 2 का डिजिटल सम बताना है तो 5 2 का डिजिटल सम आएगा 5 और 2 7, और ये सिंगल नंबर में कन्वर्ट हो गया। एक्चुअल में डिजिटल सम का मतलब है कि किसी भी नंबर को 9 से डिवाइड करने पर, किसी भी नंबर को 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आता है वही डिजिटल सम होता है। हम इसे 9 से डिवाइड करेंगे, 9 5 45, भाग कितनी बार गया इससे मतलब नहीं है,
रिमाइंडर यानी शेषफल कितना बचता है ये जानना जरूरी है। तो 9 पंचे 45, बचा कितना 7, और ये जो 7 हमारा रिमाइंडर बचा है यही हमारा डिजिटल सम है। यानी इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी नंबर को 9 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर बचता है वही एक्चुअल में बीजांक यानी डिजिटल सम होता है। तो हम 9 में डिवाइड नहीं करेंगे किसी नंबर को, हम उस कॉन्सेप्ट को डायरेक्ट यूज करने वाले हैं। देख लेते हैं हम कैसे यूज करेंगे। अगर हमें डिजिटल सम निकालना है तो हम क्या करेंगे। अगर मुझे किसी नंबर का डिजिटल सम पता करना है तो हम कैसे पता करेंगे, क्योंकि देखिए डिजिट वही होते हैं 0 से लेके 9 तक। अगर आप डेसिमल सिस्टम पढ़ रहे हैं तो और कुछ नए डिजिट तो ला ही नहीं जा सकते, तो मैंने एक नंबर लिख लिया। अब आप क्या करें, डिजिटल सम निकालने के लिए 9 के बंडल बनाएं, उनको रिमूव करें। 9 के बंडल हम क्यों बना रहे हैं, आप बंडल 9 का बना सकते हैं, आप बंडल 18 का बना सकते हैं, 27 यानी 9 के मल्टीपल में कितने भी बंडल बना सकते हैं। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि हम 9 की डिविजिबिलिटी पे काम कर रहे हैं। तो हमने बनाया 7 और 2 9 खत्म हुआ, 8 और 1 9 खत्म हुआ, 5 और 4 इसको रिमूव किया। अब हमारे पास जो भी बचा है देख लेते हैं। 6 2 8, 8 और 4 12, 12 और 2 14, और 14 यानी 14, और 14 का जब हम डिजिटल सम निकालेंगे तो आएगा 5। यही हमारा डिजिटल सम है। एक्चुअल में डिजिटल सम निकालने का यही तरीका है कि आप 9 के बंडल बनाइए और उसको रिमूव करते जाइए, तो आप डिजिटल सम आसानी से निकाल पाएंगे। और हम देख लेते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लिए मुझे डिजिटल सम की जरूरत क्यों पड़ी। याद रखना है कि डिजिटल सम 1 4 7 और 9, यानी किसी भी संख्या का डिजिटल सम 1 4 7 और 9 है तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकती है और नहीं। पर हाँ, इसका ये बात याद रखना कि अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका डिजिटल सम या तो 1 या 4 या 7 या 9 में से कुछ होगा। अगर ये नंबर है तो वह परफेक्ट स्क्वायर हो सकती है। श्योरिटी नहीं है, कॉन्सेप्ट को आराम से समझिए, स्क्वायर हो सकती है। हाँ, अगर कोई हमें पता है कि वो ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसका डिजिटल सम इनमें से कोई एक होगा। पर इसका दूसरा कंक्लूजन ये निकालें कि अगर डिजिटल सम इसके अलावा 2 3 5 6 और 8 में से कोई भी होता है तो वो नंबर गारंटी के साथ डेफिनेटली एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगी, एक गैर पूर्ण वर्ग संख्या होगी। और डिजिटल सम 1 4 7 9 अगर आता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकती है और नहीं भी। इसलिए हमें कुछ और रूल भी पढ़ने होते हैं, क्योंकि सारे रूल अप्लाई करने के बाद ही हम फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि वह नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। ये हमने रूल नंबर 3 समझा, जहां से हमने डिजिटल सम के बारे में बेसिक समझा। अब हम देखते हैं रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 कहता है, रूल नंबर 4 समझना है कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के अंत में शून्यों की संख्या या दशमलव विषम नहीं होना चाहिए। यानी इसका क्या मतलब है, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में यदि शून्यों की संख्या विषम है यानी ऑड है तो वह नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगी। यानी इसका मतलब क्या है, इसको समझ लेते हैं कि यदि किसी नंबर, फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास 144 है, बताइए परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। ये एक परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि 12 का स्क्वायर है। अगर इसमें एक जीरो लगा देता हूं, बताइए शून्यों की संख्या कितनी है, एक है ना, और एक विषम होता है। इसका मतलब ये नंबर नॉन परफेक्ट स्क्वायर बन गया। अगर मैं इसमें 2 जीरो लगा देता हूं तो आप देखिए ये 12 है 12 का स्क्वायर और एक जीरो, ये 120 का स्क्वायर है। अब ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया।
अगर मैं इसमें 144 3 जीरो लगा देता हूं तो ये एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया। यानी जब हम क्वेश्चंस में ऑप्शन को रिजेक्ट कर रहे होंगे तो हम उस संख्या के अंत में कितने शून्य हैं इस बात पर ध्यान देंगे। तो अगर शून्यों की संख्या ऑड होती है तो वो डेफिनेटली एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगी। हाँ, शून्यों की संख्या सम है तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकती है और जरूरी भी नहीं है। जैसे एग्जांपल समझ लेते हैं, कहीं पर दिया है 2 5 5 और 00। आप कहें कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो केवल जीरो के वजह से इसको परफेक्ट स्क्वायर नहीं कहा जा सकता, और भी सारी बातें इसमें देखनी होंगी। तो हम इसको कहेंगे ये एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। हाँ, अगर शून्यों की संख्या विषम है तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि वह एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगी। चलिए, तो हम इस बात को और समझ लेते हैं कि हमने अभी जीरो के बारे में सीखा, अब डेसिमल के बारे में और समझ लेते हैं। डेसिमल यानी दशमलव के बारे में। यानी अगर कोई नंबर लिखा है 144, करेक्ट, और इसमें 144 की जगह कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं लाइक 2025, बताइए ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? बिल्कुल है, क्योंकि यह 45 का स्क्वायर है। अब हम लिख लेते हैं ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अब हम लिख लेते हैं 202.5। अब हम देखेंगे तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, क्योंकि दशमलव जो है एक अंक के बाद है। दशमलव कभी भी विषम अंकों के बाद नहीं होना चाहिए। यानी दशमलव कभी भी 1 3 5 7 ऐसे अंकों के बाद नहीं होना चाहिए। दशमलव हमेशा इवन प्लेसेस के बाद होगा तो वह परफेक्ट स्क्वायर हो सकती है। अगर कहीं दशमलव ऑड प्लेसेस के बाद होता है तो वह डेफिनेटली एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगी। तो यह एक ऐसी नंबर है, यह एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। वहीं पर अगर हम इसको लिख दें तो यह एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन गया, क्योंकि यह नंबर जो है 4.5 का स्क्वायर है, 4.5 का स्क्वायर। तो हमने डेसिमल के बारे में सीखा कि डेसिमल और जीरो का क्या रोल होता है किसी भी नंबर के परफेक्ट स्क्वायर होने या ना होने में। चलिए, तो लास्ट पॉइंट और देख लेते हैं कि लास्ट पॉइंट इस बारे में डिविजिबिलिटी का बनता है कि कैसे हम डिविजिबिलिटी को चेक करते हैं किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के बारे में। तो इन 5 पॉइंटों की मदद से हम किसी भी नंबर को चेक कर पाएंगे। यानी कोई भी नंबर यदि परफेक्ट स्क्वायर है, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर को, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर को अगर हम 8 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 1 और 4 बचता है। ध्यान रखना ये बात। यानी कोई भी नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो वह 8 से डिवाइड करने पर यही रिमाइंडर देगी। अगर रिमाइंडर इसके अलावा कुछ आता है तो वह नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकती। अगर रिमाइंडर 0 1 4 के अलावा कुछ भी आता है तो वह नंबर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगी। इस बात का ध्यान रखना है। यानी किससे डिवाइड करने पर? 8 से डिवाइड करने पर। किसी भी संख्या को 8 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर अगर 0 1 4 बचता है तो गारंटी नहीं है कि वो परफेक्ट स्क्वायर है। इसके अलावा कुछ रिमाइंडर बचता है तो वह एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगी। मैक्सिमम क्वेश्चन में आप क्या देखेंगे? आप परफेक्ट स्क्वायर नहीं ढूंढ रहे होंगे, आप ढूंढ रहे हैं कि हम कैसे भी ये पता कर लें कि कौन सी नंबर नॉन परफेक्ट स्क्वायर है तो बची हुई नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर हो पाएगी। क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर ढूंढने के लिए कोई ऐसी श्योरिटी या कोई 100% रूल नहीं है, परंतु 1-2 रूल जो है हमारे क्वेश्चंस को जो है रिजेक्शन करने में मदद करते हैं, इसलिए उनको समझना बहुत जरूरी है। तो हम कुछ क्वेश्चन की मदद से पूरे कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट कहते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन लेते हैं 1। निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग है? चलिए, अब हम ये डिस्कस करते हैं कि जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा है उसकी मदद से प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए कुछ परफेक्ट स्क्वायर या नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर पर आधारित क्वेश्चन जिन्हें हम सॉल्व करने जाए या हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं। सबसे पहले मैंने क्वेश्चन लिखा है, निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट स्क्वायर? तो 4 आपके पास ऑप्शन है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि हम इस क्वेश्चन में या फिर जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उनमें मैक्सिमम हम ये कोशिश करें कि ऑप्शंस को हम एलिमिनेट या रिजेक्ट कैसे कर पाए।
और जो भी कॉन्सेप्ट हमने थ्योरी में पढ़े हैं उन्हें एक एक करके अप्लाई करेंगे और उनकी मदद से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, आपके पास 4 ऑप्शन है और कौन सी संख्या एक परफेक्ट स्क्वायर है ये हमें ढूंढना है। तो हमने फर्स्ट कॉन्सेप्ट सीखा था कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता। तो हम देख रहे हैं कि इसका यूनिट डिजिट 2 है, इसको हम क्रॉस कर देंगे यूनिट डिजिट बेसिस पर। इसको भी हम क्रॉस करेंगे क्योंकि 7 नहीं हो सकता, और इसको भी हम क्रॉस करेंगे। इसका मतलब 3 ऑप्शन हमारे रिजेक्ट हो गए, इसलिए हमारा जो बचा हुआ ऑप्शन है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। हम उसे चेक नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास नन ऑफ दीज आंसर नहीं है, नहीं तो हमें उसको भी चेक करना होता, तब हम श्योरिटी के साथ कह पाते। तो ये जो नंबर है हमारा, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा। चलिए, तो ऐसे ही हम अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं क्या है। बस मुझे क्वेश्चन चेंज करना है, उसके ऑप्शन चेंज करने हैं, बाकी वही क्वेश्चन वही कॉन्सेप्ट जो है परफेक्ट स्क्वायर के लिए हम यूज करने वाले हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, और ये वर्कशीट आपको जो है पीडीएफ में लिंक दे दूंगा, जिससे आप इसको डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर लेना। तो क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है। 5, 4, 8, 5, 4, 3, 2, 5, 1। नेक्स्ट नंबर है 5, 4, 8, 5, 4, 3, 2, 4, 1 एंड 5, 4, 8, 5, 4, 3, 2, 1, 3। 5, 4, 8, 5, 4, 3, 2, 1, 5। कॉन्सेप्ट वही है, एक एक करके अप्लाई करते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट, यूनिट डिजिट कभी भी 2, 3, 7, 8 नहीं होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि ये नंबर जो है इसका यूनिट डिजिट 3 है, इसलिए हम इसको रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि यह एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। हमने एक दूसरा कॉन्सेप्ट सीखा था कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लास्ट 2 डिजिट कभी ऑड नहीं होते। ऑब्जर्वेशन से हमने देखा था, और लास्ट 2 डिजिट 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर में से ही कोई हो सकते हैं, इसके अलावा नहीं। तो हम देखते हैं इसके लास्ट दोनों डिजिट जो हैं वो ऑड हैं, इसलिए कैंसिल हो जाएगा। लास्ट 2 डिजिट इसके भी ऑड हैं, इसलिए ये भी कैंसिल हो जाएगा। इसलिए ये नंबर जो है एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा, क्योंकि हमने 3 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। उसमें भी यही पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी संख्या एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना इसलिए जरूरी है जिसकी मदद से जो हमने थ्योरी या जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसको हम अप्लाई करना सीख जाएं। हमारे पास 4 ऑप्शन यानी 4 नंबर हैं, इनमें ढूंढना है कि कौन सी संख्या जो है एक परफेक्ट स्क्वायर है। 18971, 17951 और 16831। तो फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट था वो यूनिट डिजिट था कि यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकते, तो उसमें से कोई भी अप्लाई नहीं हुआ कॉन्सेप्ट। अब हम दूसरा कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि लास्ट 2 डिजिट कभी भी ऑड नहीं होने चाहिए। तो लास्ट 2 डिजिट इसके ऑड हैं, विषम है, इसलिए इसको कैंसिल करेंगे। इसके लास्ट 2 डिजिट भी विषम है, इसको कैंसिल करेंगे, ये भी कैंसिल हो जाएगा। इसलिए हमारा फाइनल आंसर ये होगा, क्योंकि हम 3 को एलिमिनेट कर दिया है, या 3 को हमने एलिमिनेट कर पाया है, इसलिए इसको ऑप्शन होना पड़ेगा, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन वही है, फॉर्मेट वही, आप क्वेश्चंस को रिजेक्ट करना सीख रहे हैं, आप परफेक्ट स्क्वायर या नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढ रहे हैं। तो वैसे ही एक क्वेश्चन लिख रहे हैं 28225, 27225 और 12548 एंड 14400। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं कि यूनिट डिजिट कभी भी 2, 3, 7, 8 नहीं होना चाहिए। तो ये ऑप्शन हमारा रिजेक्ट हो गया, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता। सेकंड कॉन्सेप्ट था लास्ट 2 डिजिट जो है वो 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर होंगे, और साथ में ही वो दोनों कभी ऑड नहीं हो सकते। तो देखिए ये वाला कॉन्सेप्ट यहां पर अप्लाई नहीं हो रहा है। और एक कॉन्सेप्ट था कि कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के अंत में शून्यों की संख्या विषम नहीं हो सकती। तो यहां पर जो नंबर ऑफ जीरो है वो ऑड है, 3 है, इसलिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अब इन दोनों में हमें डिजिटल सम वाला रूल रह गया है, जिसे हम अप्लाई करते हैं। इसका डिजिटल सम निकालते हैं। डिजिटल सम करने के लिए आप नंबर को ऐड करिए और उसका डिजिटल सम चेक करिए। नंबर को ऐड करने के लिए कॉन्सेप्ट बताया था कि 9 का बंडल बना के उसको रिमूव करना है।
5 2 7 2 9 रिमूव किया तो बचा 8 और 2 10 और 10 का हमने डिजिटल सम 1। 5 2 7 2 9 रिमूव किया, 7 और 2 9, 9 बचा। 9 को रिमूव भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, 0 आएगा। इसका मतलब है 9 या 0। इसका मतलब है कि डिजिटल सम 1 और 9 में से 1 और 9 आ गए हैं। और हमने सीखा है कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर, अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका डिजिटल सम या तो 1 या 4 या 7 या 9 होगा। और दोनों ही नंबर जो दावा कर रहे हैं परफेक्ट स्क्वायर होने का, तो अब हम कैसे पता करेंगे कोई एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर है? तो चलिए कोई भी एक नंबर हम ले लेते हैं, सपोज दैट इसी को ले लेते हैं। हमें चेक करना है 28225। देखते हैं किसी का स्क्वायर है कि नहीं। तो स्क्वायर रूट या स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम दो के पेयर बनाते हैं, तो स्लैश लगाइए और चेक कीजिए कि किसके नंबर के नजदीक है। 282 किसका स्क्वायर होगा? अगर हम देखें तो 15 का स्क्वायर होता है 225, 16 का स्क्वायर होता है 256, 17 का 289 जो कि ज्यादा हो जाता है। इसका मतलब ये 16 के स्क्वायर के नजदीक है। और ये स्क्वायर किसका होगा? 5 का। इसका मतलब हम 165 का स्क्वायर करके देख सकते हैं कितना आ रहा है। तो 165 का स्क्वायर हम जब करेंगे तो हमने सीखा है 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और 16 को 1 बढ़ा के गुणा कर देंगे, 16 गुणा 17। हम देखते हैं क्या मिलने वाला है। 25, 17 छंगे 102, हासिल 10, 17 एकम 17 2 27, 10 27। इसका मतलब 17 2 27, इसका मतलब हुआ 27225। 27225 एक नंबर है जो कि 165 का स्क्वायर है, जबकि 28225 किसी का स्क्वायर नहीं है। इसका मतलब ये वाला नंबर हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया और यह नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हमने ये सीख पाए कि कैसे हम पता करेंगे। तो जब सारे रूल अप्लाई करने के बाद अगर आप ऑप्शन रिजेक्ट नहीं कर पाते हैं तो फिर स्क्वायर रूट ही अंतिम सहारा होता है, जिसकी मदद से हम क्वेश्चंस को परफेक्ट स्क्वायर या नॉन परफेक्ट स्क्वायर डिसाइड कर पाते हैं। चलिए एक और 5वां एग्जांपल लेकर हम इस बात को और समझ लेते हैं कि कैसे हम पता करेंगे कि यह नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, 246,016। अब ये नंबर डेसिमल में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, डेसिमल में है तो डेसिमल में हमने सब सीख रखा है ऑलरेडी, सारे कॉन्सेप्ट सीख रखे हैं कि क्या करना है। अब हमें पता करना है कि ये इनमें से कौन सा नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये पता करना है। तो देखिए सबसे पहले हम ऑप्शन रिजेक्ट करना सीखते हैं कि एक अंक के बाद कहीं डेसिमल है। ध्यान रखना, एक अंक के बाद कहीं भी डेसिमल दिखता है वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकती। डेसिमल कभी भी विषम अंकों के बाद नहीं होना चाहिए। इसका मतलब इसको हम सबसे पहले रिजेक्ट किया। हम देखते हैं लास्ट में 54, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट में 2 डिजिट। ध्यान रखना, अगर 4 दिखता है तो कौन कौन दिखेगा? 0 4 2 4 4 4 6 4 8 4, यानी 1 से लेकर 25 तक के जो स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट होते हैं वही दिखेंगे। 5 4 कहीं नहीं दिखता, इसलिए इसको रिजेक्ट करिए। 4 9 तो दिखता है, 1 6 भी दिखता है। अब हम इसमें लगाएंगे डिजिटल सम। तो डिजिटल सम लगाते हैं। 6 1 7, 7 और 6 13, 13 4 17, 17 2 19 और 19 का डिजिटल सम 10 का डिजिटल सम 1। 9 को रिमूव किया, 5 और 4 9 को रिमूव किया, 2 1 3 और 1 4। फिर से देखते हैं, 9 को रिमूव किया, 5 4 को रिमूव किया, 2 1 3 और 1 4। चलिए इसका मतलब इस नंबर का डिजिटल सम 1 है और इसका डिजिटल सम 4 है। जबकि हमने सीखा है कि कोई भी नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका डिजिटल सम या तो 1 होगा या 4 या 7 या 9। इसका मतलब ये दोनों ही संख्या अपने आप को परफेक्ट स्क्वायर होने का दावा कर रही है। अब हमें किसी एक नंबर को एलिमिनेट करना है, तो अब हमारे पास कॉन्सेप्ट बचा डिविजिबिलिटी कॉन्सेप्ट, कि अगर उस नंबर को हम 8 से डिवाइड दें तो रिमाइंडर 0 1 या 4 ही बचना चाहिए। अगर इसके अलावा कुछ बचता है तो वो नंबर नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो चलो 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? लास्ट के केवल आपको 3 अंकों में 8 का भाग देना है और वहां से पता चलेगा कि नंबर कितना रिमाइंडर दे रहा है। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल यही कहता है, लास्ट अगर 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हैं तो वह संख्या पूरी 8 से डिविजिबल होगी। तो इसके लास्ट 3 डिजिट हैं 0 1 6। अगर हम इसको 8 से डिवाइड देते हैं तो इसका मतलब इसका रिमाइंडर जो है 0 बचने वाला है। इसका रिमाइंडर जो है कितना बचने वाला है? 0 बचने वाला है। 8 से डिवाइड देने पर इसका रिमाइंडर 0 बचने वाला है। अगर देख लेते हैं,
लास्ट 3 डिजिट हैं 0, 1, 6 और 8 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर जो है बचेगा 0। इसके लास्ट 3 डिजिट है 149, तो 149 को जब 8 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर कितना बचना है ये देखते हैं। 8 एकम 8 बचता है, 8 एकम 8 6 बचता है। तो अब हम पढ़ते हैं 8 64, यानी हमारे पास बचता है रिमाइंडर 5। इसका मतलब ये रिमाइंडर 5 दे रहा है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर नंबर ये है, क्योंकि यह जो है 8 की डिविजिबिलिटी से हमें रिमाइंडर 0 दे रहा है। तो इसलिए हमने इस कॉन्सेप्ट में 8 की डिविजिबिलिटी लगाई, बाकी सारे कॉन्सेप्ट अप्लाई करने पर हम इसको एलिमिनेट नहीं कर पाए। तो चलिए अब हम ये देख लेते हैं कि किसी भी नंबर के नॉन परफेक्ट स्क्वायर से संबंधित कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, यानी वो ये पूछ रहा है आपसे कि निम्न में से कौन सी एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, यानी वह किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं है। तो चलिए हम 5 क्वेश्चन इसके सॉल्व कर लेते हैं और समझते हैं कि जब हमें नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढना है तो कॉन्सेप्ट वही अप्लाई होंगे, वही सारे जो भी अभी तक हम पढ़ चुके हैं उन सभी को अप्लाई करने वाले हैं। तो क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन है 103041 123904 96721 131034। हमें देखना है कि दी गई जो नंबर्स हैं उनमें से कौन से नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये ढूंढना है। यानी हम नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढना चाहते हैं। तो हम देख लेते हैं। फर्स्ट रूल कहता है लास्ट डिजिट कभी भी 2378 नहीं होना चाहिए। अगर 2378 किसी नंबर के लास्ट डिजिट है तो वह एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगी। इस रूल से हम इसको एलिमिनेट नहीं कर पाए। और लास्ट 2 डिजिट कभी भी ऑड नहीं होना चाहिए, इससे भी हम नहीं समझ पाए। और लास्ट डिजिट जो भी मैंने बताए थे, लास्ट 2 डिजिट 1 से लेके 25 तक के जो स्क्वायर होते हैं उनके ही लास्ट 2 डिजिट होते हैं। तो लास्ट में आपको कभी भी 34 नहीं दिखेगा। 21 आपको दिख जाएगा, 04 दिख जाएगा, 41 भी दिख जाएगा, पर कहीं भी आपको 34 नहीं दिखने वाला। इसीलिए यह एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और यही हमें ढूंढना था। ये सभी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगी, इनकी हमें जरूरत नहीं थी। हमें तो केवल नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढना था, जिसे हमने जो कॉन्सेप्ट थे उनकी मदद से एलिमिनेट कर दिया। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन था, जो भी क्वेश्चन था नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर में, मेरे हिसाब से 6th नंबर का क्वेश्चन होना चाहिए। आप लोग देख लेना, जो भी नंबर हो आपको कॉन्सेप्ट समझना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि हम नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढते हैं कि निम्न में से कौन सी संख्या एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। चलिए तो समझते हैं। वही कॉन्सेप्ट, सारी चीजें वही रहेंगी, केवल आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस इसलिए करा रहा हूं जिससे आप समझ पाए। चलिए तो यूनिट डिजिट की मदद से देख लेते हैं कि लास्ट डिजिट कभी भी 2378 नहीं होना चाहिए। तो हमें पहली बार में मिल गया कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकती। लास्ट में 41 दिख सकता है, लास्ट में 25 दिख सकता है, 41 दिख सकता है, तो ये सभी परफेक्ट स्क्वायर होंगी। हमें इनसे कोई मतलब नहीं है, हमें ढूंढना था कि कौन सी संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो नहीं में हमने पहली बार में ही इसको ऑब्जर्व कर लिया, पहली बार में इसको आइडेंटिफाई कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो 7 नंबर का क्वेश्चन है डिस्कस करते हैं क्या है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्वेश्चन है 18496 121801 624258 और 82944। तो हमसे नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर पूछा। नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर सामान्यतः आसान होता है क्योंकि वह पहली बार में ही आइडेंटिफाई हो जाता है। देखिए लास्ट डिजिट कभी भी 8 नहीं होना चाहिए, तो यही एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। और ये बाकी सभी परफेक्ट स्क्वायर होंगी क्योंकि यह 96 है, हो सकता है
4 भी लास्ट में दिख सकता है। हमें नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढना था, तो हमारा आंसर ये होगा जो कि एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? अब क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसको इस तरीके से दिया गया है कि निम्न में से कौन सी संख्या जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसको मैं पूरा इरेज कर देता हूं, वह क्वेश्चन थोड़ा सा फॉर्मेट उसका चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन का क्वेश्चन सीडीएस में पूछा गया था, तो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8 को मैं पूरा लिख देता हूं। निम्नलिखित संख्याओं पर विचार कीजिए। निम्नलिखित संख्याओं पर विचार कीजिए। पर विचार कीजिए। आपको कुछ नंबर दी गई थी, उन्होंने 4 नंबर इस तरीके से दिए हैं 222 11 664 34 3343 एंड 220 347। और क्वेश्चन में पूछा है उपर्युक्त, क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है वो है उपर्युक्त में से कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग नहीं है। एक से अधिक संख्याएं ऐसी हो सकती हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है इसमें। तो ऑप्शंस दिए गए थे, ऑप्शन समझ लेते हैं। 1 2 और 3, 1 2 और 3। बी ऑप्शन है 1 2 और 4। सी ऑप्शन है 2 3 और 4 एंड डी ऑप्शन है 1 3 और 4। तो हमें नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढना है और जो आपको 4 नंबर दी गई हैं उनमें से एक से अधिक संख्याएं नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो सकती हैं। तो हम वही कॉन्सेप्ट यूज करते हैं कि लास्ट यूनिट डिजिट जो है 2 3 7 8 नहीं होना चाहिए। इसका लास्ट डिजिट 2 है, इसलिए ये एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर है और ये भी एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। इसका मतलब फर्स्ट और थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट और थर्ड और फोर्थ ये नंबर जो है एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और केवल सेकंड नंबर ऐसी है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। हमसे नॉन परफेक्ट स्क्वायर के बारे में पूछा था, हमारा आंसर डी होगा जिसमें बोला है 1 3 और 4। तो इस तरह से हमने परफेक्ट स्क्वायर और नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बारे में सीखा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दोस्तों तक शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ।